जय श्री कृष्ण। कैसे आपके अच्छे कर्म आपको बचा सकते हैं, कैसे कर्मा आपके पास वापस लौटकर आता है, आइए आपको समझाते हैं एक कृष्ण और अर्जुन की सत्य घटना से। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकला और एक जगह जाकर बैठ गया। उसी समय राज्य में कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले कि चलो देखते हैं प्रजा के बीच क्या चल रहा है। जब अर्जुन की नजरें उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने कृष्ण से आज्ञा लेकर कहा कि मैं इस गरीब की मदद कर देता हूँ। कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल करना चाहिए। अर्जुन उसे सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली देते हैं और कहते हैं, जाओ, अब तुम्हारा पूरा जीवन इन सोने के सिक्कों से आराम से चल जाएगा। गरीब ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाता है और खुश होकर अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे एक लुटेरा मिलता है जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा होता है। वो उस गरीब ब्राह्मण के हाथ से सोने के सिक्कों की पोटली छीनकर भाग जाता है। गरीब ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है हाथ तो आया लेकिन फल नहीं पाया। जीवन सुखी कट जाता लेकिन एक पल भी न रह सका और वह उदास मन से अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाता है। अगले दिन वही ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने निकलता है और रोज की तरह फिर कृष्ण अर्जुन भ्रमण पर निकलते हैं और देखते हैं कि वही ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, कल ही तो मैंने तुम्हें सोने से भरी पोटली दी थी, फिर भी तुम भिक्षा मांग रहे हो। गरीब ब्राह्मण बताता है कि उसे एक लुटेरे ने लूट लिया। अर्जुन कहते हैं, कोई बात नहीं, ये रखो, ये एक कीमती हीरा है, ये बहुत ही बहुमूल्य है, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस बार गरीब ब्राह्मण उस हीरे को खोना नहीं चाहता था, तो वह घर जाकर उसे छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगता है। उसे एक पुराना मटका दिखाई देता है। वो सोचता है इसमें तो कोई कभी पानी नहीं भरता, कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता, इसी में रख देता हूँ। वो आराम करने के लिए सो जाता है। ब्राह्मण की पत्नी पानी भरने के लिए नदी किनारे जा रही होती है। तभी उनका नया मटका उनके हाथ से फिसलकर टूट जाता है। तो उन्हें याद आता है कि घर पर पुराना मटका रखा हुआ है, मैं उसमें पानी भरकर ले आती हूँ। और वह मटका लेकर नदी किनारे जाती है और पानी भरकर वापस लौटती है। इतने में ही गरीब ब्राह्मण की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि मटका वहां नहीं है। वो डर के मारे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी पत्नी मटके में पानी भरकर घर लौटती है। ब्राह्मण पूछता है कि तुमने मटका क्यों इस्तेमाल किया? मैंने उसमें एक बेशकीमती हीरा रखा था और वो तुमने खो दिया। पत्नी बहुत ही उदास हो जाती है और पूरा किस्सा बताती है कि कैसे नया मटका फूट गया। ब्राह्मण फिर से गरीब हो जाता है। अब वो वापस से अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकलता है और उसे रास्ते में फिर से कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं। इस बार तो अर्जुन से रहा ही नहीं जाता। वे तुरंत पूछ पड़ते हैं कि अब क्या हो गया? अब तो मैंने तुम्हें बेशकीमती हीरा दिया था, तुमने उसे भी खो दिया। ब्राह्मण फिर से सारा किस्सा सुनाता है। तब अर्जुन समझ जाते हैं कि यह कृष्ण भगवान की कोई लीला है और वही इसका समाधान बता सकते हैं। अर्जुन तुरंत कृष्ण की तरफ रुख करते हैं और विनती करते हैं, हे प्रभु, अब आप ही बताइए ये सब क्या हो रहा है और इसका समाधान क्या है। तब कृष्ण अपनी पोटली में से 2 पैसे निकालते हैं और गरीब ब्राह्मण को दे देते हैं और कहते हैं, यहीं से वापस चले जाओ जिस रास्ते से आए थे। अब गरीब ब्राह्मण सोचता है कि अर्जुन एक राजा थे और उन्होंने सोने की पोटली और बेशकीमती हीरा दिया और कृष्ण भगवान ने सिर्फ 2 पैसे दिए। यही सोचते सोचते वो जाने लगा और रास्ते में उसे एक मछुआरा मिला जो अपने जाल में बहुत सारी मछलियों को लेकर जा रहा था। उसमें से एक जिंदा थी और तड़प रही थी और गरीब ब्राह्मण से वह देखा नहीं गया और उसने कहा कि यह मछली कितने की दी? मछुआरे ने कहा, 2 पैसे की। ब्राह्मण ने तुरंत ही वो मछली खरीदकर अपने कमंडल में डाल ली और उसकी जान बचा ली। सोचा अब इसे ले जाकर नदी में छोड़ दूंगा। जैसे ही पंडित ने मछली निकालकर नदी में डाली, उसने देखा कमंडल में वही बेशकीमती हीरा है जो उसकी बीवी ने नदी से पानी भरते वक्त खो दिया था। वो हीरा उसी मछली ने खा लिया था और घूम फिर के वो कमंडल में आ गया। जैसे ही उसने हीरा देखा वो बहुत खुश हो गया और चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। पास ही से एक आदमी गुजर रहा था। उसने जैसे ही ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा, वो डर गया और ब्राह्मण के पास आकर उसने एक सोने की पोटली रख दी।
ये वही लुटेरा था जिसने ब्राह्मण से वह पोटली लूटी थी। जब ब्राह्मण चिल्लाया मिल गया मिल गया, तब उस लुटेरे को लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और कहा कि वो राजा से उसे सजा न दिलवाए। इस तरह से ब्राह्मण को दोनों चीजें मिल गई। जब अर्जुन को यह पता चला तो उन्होंने जिज्ञासा में कृष्ण भगवान से पूछा, हे कृष्ण, ये कैसी लीला थी, आप जरा मुझे विस्तार से समझाएं। तब कृष्ण कहते हैं, सखा, जब तुमने उसे सोने से भरी पोटली दी और बेशकीमती हीरा दिया, उसी क्षण से वह स्वार्थी हो गया और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा। इसलिए वह धन, वह मदद उसके पास ठहर ना सकी। लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, उससे उसने अपने बारे में ना सोचकर उस मछली की जान बचाने के बारे में सोचा। इसी अच्छी सोच और अच्छे कर्म की वजह से उसका सारा धन उसे मिल गया। ये सारा संसार अच्छे कर्मों और अच्छी सोच से ही चल सकता है। जब कोई अच्छा कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, अपने बारे में हमेशा न सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचता है, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। जीवन में हमेशा याद रखना, जब भी मौका मिले जरूरतमंद की मदद जरूर करना, क्योंकि जब तुम किसी की जरूरत के समय मदद करोगे तो वह तुम्हें दुआएं देगा और ये दुआएं बहुत बड़ा चमत्कार कर देती हैं। आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े हादसे कभी कभी अचानक से टल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले का कर्म अच्छा होता है जो उसे बचा लेता है। इस संसार में जिसने भी लोगों की दुआएं बटोरी हैं, उसके साथ ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा रहता है। जय श्री कृष्ण।